बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स। बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं तो प्री स्ट्रेसिंग के लिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स का यूज़ होना ज़रूरी है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन अलग अलग मेथड्स के लिए किया जाता है। पहला आता है मेथड्स ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स। इसका एम्पेरिकल मेथड क्या होता है? एम्पेरिकल मेथड की बात करें तो ये मेथड एंट्रॉय और शॉकलॉक ने प्रपोज किया था, जिसका इंट्यूशन है शैकलॉक। इस मेथड में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और पास्ट डाटा के बेसिस पर मिक्स प्रोपोर्शनल डिसाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं एशियाई मिक्स डिज़ाइन मेथड के बारे में। ये मेथड अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ने दिया है। ये मेनली नो स्लम्प कंक्रीट के डिज़ाइन के लिए यूज होता है। इसका इंट्यूशन है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जनरली स्टिफ मिक्स यूज होते हैं, इसलिए एशियाई मेथड सूटेबल होता है। बात करते हैं ब्रिटिश मेथड के बारे में। ये मेथड फ्रैंकलिन एंट्रॉय और टेकेचेनी ने के रिसर्च वर्क पर बेस्ड है। इसका जो इंट्यूशन है, ब्रिटिश प्रैक्टिस में स्टैटिकल एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटल डाटा का यूज़ होता है मिक्स प्रोपोर्शनल डिटरमाइन करने के लिए। आईएस कोड मेथड समझते हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड पर बेस्ड मेथड है। इसका जो इंट्यूशन है, इंडिया में कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन मोस्टली आईएस कोड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब बात करते हैं हाई टेंसाइल स्टील या प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में, जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर यूज़ किए जाते हैं। ये जनरली वायर्स, बार और स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के बारे में। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ाया जाता है और माइल्ड स्टील का कंप्रेशन के लिए माइल्ड स्टील के कंप्रेशन में क्या किया जाता है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ाया जाता है माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में। क्या पढ़ रहा है यार, कंपैरिजन में। अब बात करते हैं टिपिकल कंपोजिशन के बारे में। जो कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.6 से लेके 0.85% तक। कार्बन मैग्नीज कितना होता है, 0.7 से लेके 1% तक। सल्फ़र क्या आता है, अबाउट 0.05%। फास्फोरस जो होता है वो भी ट्रेसेस ऑफ सिलिकॉन होता है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। कोल्ड ड्राइंग थ्रो डाइज। कोल्ड ड्राइंग थ्रो डाइज, इस प्रोसेस से वायर की डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। टेम्परिंग, एजिंग और स्ट्रेस रिलीविंग के बारे में बात करते हैं तो वायर को हीट ट्रीटमेंट दिए जाते हैं अप्रोक्स 150 डिग्री से लेकर 450 डिग्री पर, जिसका रिजल्ट होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेस रिलीव्ड वायर जो होता है, स्ट्रेस रिलीव्ड वायर्स, कोल्ड ड्रॉन स्ट्रेस रिलीव वायर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसका जो टिपिकल डायमीटर होता है वो 2.5, 3, 4, 5, 7 और 8 होता है। और जो इंडियन स्टैंडर्ड का पार्ट 1 1785 1983 यूज होता है। अब बात करते हैं हार्ड ड्रॉन स्टील वायर के बारे में। इनमें सुपीरियर बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये जनरली प्री टेंशनड एलिमेंट में प्रीफर्ड होते हैं और इनका जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है IS 6003। अब बात करते हैं स्ट्रैंड के बारे में। स्टील वायर को स्ट्रैंड फॉर्म में भी यूज किया जाता है, जिनका टिपिकल डायमीटर 2 से लेके 5 mm वायर होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ वायर्स के बारे में, जिसमें 2, 3, 7 वायर्स के स्ट्रैंड में हो सकता है। अब बात करते हैं हेलिकल अरेंजमेंट के बारे में। तो हेलिकल अरेंजमेंट हेलिकल वायर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है और हाई स्ट्रेंथ वायर क्या करता है, हेलिकल अरेंजमेंट हेलिकल वायर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट, बार की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डायमीटर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, जिसका रीज़न होता है हाई स्ट्रेंथ अलॉइंग से अचीव की जाती हैं और वायर की तरह कोल्ड वर्किंग से नहीं की जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ हाई टेंसाइल स्टील, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। हाई टेंसाइल स्टील वायर का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेन और ड्रोन वायर से ज़्यादा होता है। जैसे वायर डायमीटर इंक्रीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ वेरिएशन की अगर बात करें तो वायर डायमीटर बढ़ने पर टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेजुअली रिड्यूस होती है।
अब बात करता IS स्पेसिफिकेशंस के बारे में। कोड में टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलोंगेशन का रिलेशन स्पेसिफाई किया गया है। डिफरेंट वायर डायमीटर के लिए मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ डिफाइन होता है। अब बात करते हैं मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसकी एग्जांपल वैल्यूज़ के बारे में। 2.5 mm डायमीटर वायर जो होती हैं, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 2010 न्यूटन पर mm होती है और इलोंगेशन जो होती है वो 2.5% होती हैं। अब बात करते हैं 3 mm डायमीटर वायर के बारे में। तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती हैं वो होती हैं 1865 न्यूटन पर mm, जिसका इलोंगेशन होता है 2.5%। अब बात करते हैं 4 mm डायमीटर वायर, जिसमें मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है 1715 न्यूटन पर mm होती है और इलोंगेशन जो होता है वो 3% होता है। 5 mm डायमीटर वायर की बात करें तो जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 1570 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है और इलोंगेशन होता है 4%। वैसे ही 7 mm डायमीटर के लिए मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 1470, एलोंगेशन 4%। 8 mm डायमीटर वायर के लिए मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 1375 और इलोंगेशन 4%। सो कंक्लूजन की बात करते हैं, छोटे डायमीटर वायर हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं और बड़े डायमीटर वायर थोड़े कम टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डक्टिलिटी इलोंगेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस कोरोजन या प्री स्ट्रेस कंक्रीट। बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। स्ट्रेस कोरोजन सडनली ब्रिटल फेलियर कोज करता है, इसलिए ये बहुत डेंजरस फिनोमिना माना जाता है। अब बात करते हैं कोज ऑफ स्ट्रेस कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन प्लस स्टैटिक टेंसाइल स्ट्रेस, इन दोनों का कंबाइंड एक्शन से स्ट्रेस कोरोजन डेवलप्ड होता है। सो बिहेवियर ऑफ वायर्स की बात करते हैं तो हीट ट्रीटेड वायर स्ट्रेस कोरोजन के लिए कोल्ड ड्रॉन वायर से ज़्यादा प्रोन होते हैं। रिस्क इन पोस्ट टेंशन मेंबर्स की बात की जाए तो अगर पोस्ट टेंशन मेंबर के डक्ट ग्राउट ना किए जाए तो स्ट्रेस कोरोजन डेवलप हो सकता है, जो स्ट्रक्चर के सडन फेलियर का कॉज बन सकता है। अब बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ कोरोजन इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। पहला आता है पिटिंग कोरोजन, दूसरा आता है क्लोराइड कोरोजन। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन इन स्टील के बारे में, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। जब हाई टेंसाइल स्ट्रेस वायर को स्ट्रेच करके कांस्टेंट स्ट्रेन पर मेंटेन किया जाता है तो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो कांस्टेंट स्ट्रेन पर स्टील में स्ट्रेस का डिक्रीज होना स्ट्रेस रिलैक्सेशन कहलाता है। बिहेवियर इन प्री स्ट्रेस मेंबर्स की बात करें तो प्री स्ट्रेस मेंबर्स में हाई टेंसाइल वायर एंचोरेज के बीच ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्ट्रेन में रहते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस रिलैक्सेशन के अंदर कांस्टेंट लेंथ टेस्ट से थोड़ा कम होता है, क्योंकि मेंबर में शॉर्टनिंग होती है और अदर रीजन्स की वजह से भी ये होता है। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन के प्रोविज़न में 1000 आवर्स रिलैक्सेशन टेस्ट के रिजल्ट्स पर बेस्ड होते हैं। ये टेस्ट वायर पर परफॉर्म किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रिस्क्राइब करता है कि 1000 आवर्स रिलैक्सेशन टेस्ट में रिलैक्सेशन इतनी स्ट्रेस का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जिसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कौन कौन से हैं। पहला आता है कवर रिक्वायरमेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, जिसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि कवर थिकनेस ही नहीं बल्कि कवर कंक्रीट की डेंसिटी भी इम्पोर्टेंट होती है। ये स्टील के को कोरोजन से प्रोटेक्ट देती हैं। पहला आता है IS 1343 प्रोटेक्टेड प्री टेंशन मेंबर होता है, जिसकी मिनिमम क्लियर कवर 20 mm होती हैं और प्रोटेक्टेड पोस्ट टेंशन मेंबर जो होता है उसकी जो मिनिमम क्लियर कवर होती है वो 30 mm होती हैं और केबल डायमीटर विचेवर इज हायर। अब बात करते हैं एग्रेसिव एनवायरनमेंट के बारे में। एग्रेसिव एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अगर मेंबर एग्रेसिव एनवायरनमेंट में हो तो कवर 10 mm और इंक्रीज करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील में, जिसका पर्पज़ होता है कि प्री स्ट्रेसिंग स्टील को कोरोजन से प्रोटेक्ट करना होता है। कोटिंग मटेरियल की बात करें जैसे इपॉक्सी, जिंक और जिंक एल्यूमिनियम, ये क्या है? ये प्रोटेक्शन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील, जिसमें कोटिंग मटेरियल जो यूज होता है वो होता है इपॉक्सी, जिंक और जिंक एल्यूमिनियम। अब बात आता है नॉन कोरोडिंग शीटिंग के बारे में। नॉन कोरोडिंग शीथिंग के बारे में बात करते हैं। ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होती हैं, HDPE। इसमें डक्ट फिलिंग मटेरियल्स जो होता है वो होता है ग्रीस, वैक्स और पेट्रोलियम जेली। अब बात करते हैं प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम के बारे में। मेथड्स टू इम्पार्ट प्री कंप्रेशन इन कंक्रीट के बारे में जो पहला आता है कंप्रेसिव फोर्स जनरेशन।
स्ट्रक्चरल एलिमेंट और अब्यूटमेंट के बीच फ्लैट जैक से कंप्रेसिव फोर्स जनरेट की जाती है। दूसरा आता है हुक कंप्रेशन। राउंड या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर सर्कमफेरेंशियल वायर रिंग से हुक कंप्रेशन दी जाती है। तीसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल टेंशन स्टील। स्टील को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में टेंशन करके कंक्रीट में एम्बेडेड किया जाता है। अब आता है डिफ्लेक्टेड स्टील सेक्शंस। डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन कंक्रीट में एम्बेडेड किए जाते हैं जब तक कंक्रीट हार्डन ना हो जाए। यहाँ एक एडिशनल नोट दे रखा है कि सबसे वाइडली यूज प्री स्ट्रेसिंग मेथड लॉन्गिट्यूडनल टेंशन ऑफ स्टील है जो टेंशनिंग डिवाइस जैक से किया जाता है। दूसरा बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में। एक्सपेंसिव सीमेंट के डेवलपमेंट की वजह से केमिकल प्री स्ट्रेसिंग भी पॉसिबल हो गए हैं, जिसके अंदर टेंशनिंग डिवाइस जैसे प्री स्ट्रेसिंग की बात करें, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। प्री स्ट्रेसिंग में स्टील टेंडन्स को स्ट्रेच करने के लिए स्पेशल टेंशन डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंशनिंग डिवाइस के बारे में। पहला आता है मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। वेट, विद और विदाउट लीवर ट्रांसमिशन। दूसरा होता है गियर ट्रांसमिशन विद पुली ब्लॉक्स। स्क्रू जैक, विद और विदाउट गियर्स। वायर वाइंडिंग मशीन्स। अब बात करते हैं मैकेनिकल डिवाइस के एप्लीकेशंस के बारे में तो फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं जहाँ पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंपोनेंट लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट जो उसके बाद में आता है हाइड्रोलिक डिवाइसेस। हाइड्रोलिक डिवाइस क्या होती है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स प्रोड्यूस करने का सबसे सिंपल और कॉमन मेथड होता है। हाइड्रोलिक जैक का यूज़ होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिस्टम जो डेवलप्ड किए जाते हैं। किसने किए थे, फ्रांसिस मैग्नेल, जियोफोर्ड एंड बोर लिनार्ड। फोर्स की जो रेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 से लेकर 100 टन होती हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल या थर्मल जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो 1950 में यूएसएसआर में यूज किए गए थे। इसका प्रोसेस होता है, स्टील वायर को इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है, फिर वायर को एंश्योर कर दिया जाता है और कंक्रीट मोल्ड में प्लेस किया जाता है। इस मेथड को थर्मो इलेक्ट्रिक प्री स्ट्रेसिंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं केमिकल डिवाइसेस के बारे में कि प्री स्ट्रेसिंग एक्सपेंडिंग सीमेंट के यूज़ होता है। प्री स्ट्रेसिंग एक्सपेंडिंग सीमेंट के यूज से होता है। कंट्रोलिंग ड्यूरिंग कंडीशन में मेंटेन की जाती है, जिसका मैकेनिज्म होता है क्या होता है कि सीमेंट के एक्सपेंशन को रेस्ट्रेन किया जाता है। इसे टेंडन में टेंसाइल फोर्स डेवलप होता है और कंक्रीट में कंप्रेसिव फोर्स भी डेवलप होता है। अब बात करते हैं प्री टेंशनिंग सिस्टम के बारे में कि प्री टेंशनिंग सिस्टम क्या होता है, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। प्री टेंशनिंग सिस्टम में टेंडन्स को पहले ही स्ट्रेच या टेंशन किया जाता है। टेंडन्स को रिजिड एंश्योर ब्लॉक के बीच टेंशन किया जाता है। एंश्योर ब्लॉक जनरली ग्राउंड पर कास्ट होते हैं। इनका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम समझें तो कंक्रीट को टेंडन के अराउंड कास्ट किया जाता है। कंक्रीट जब सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तब टेंडन्स को रिलीज़ किया जाता है, जिससे कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रिलीज़ के बारे में। स्टील टेंडन्स इलास्टिक नेचर के कारण अपनी ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करते हैं। इस कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है थ्रो बॉन्ड। नेक्स्ट आता है बीम एंड स्ट्रेट टेंडन्स। टेंडन स्ट्रेट होता है, बीम में यूनिफॉर्म प्री स्ट्रेसिंग इफेक्ट होता है। जैक यूज करके टेंडन्स को टेंशन किया जाता है। अब आता है बीम विद वेरिएबल टेंडन एसेंट्रिसिटी। टेंडन को प्रोफाइल कर्व एसेंट्रिसिटी होता है। इस बेंडिंग स्ट्रेस को कंट्रोल करना इजी होता है। सपोर्ट रिएक्शन और होल्ड डाउन फोर्स का यूज होता है। सपोर्ट रिएक्शंस और होल्ड डाउन फोर्स का यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं होयर सिस्टम ऑफ प्री टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग एलिमेंट लार्ज स्केल प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एक ही कास्टिंग बेड पर मल्टीपल ड्रीम कास्ट किए जा सकते हैं। सेम टेंडन्स पर सेवरल मेंबर कास्ट होते हैं। टेंडन्स को हाइड्रोलिक जैक से टेंशन किया जाता है। बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्री स्ट्रेस टू कंक्रीट। मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफ़र होता है स्टील टेंडन्स और कंक्रीट के बॉन्ड से। अब बात करते हैं बॉन्ड के थ्रू स्टील का स्ट्रेस कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं रिलीज ऑफ वायर्स के बारे में। टेंशन रिलीज करते वक्त सभी वायर्स के साथ रिलीज की जाती हैं। इससे प्री स्ट्रेस यूनिफॉर्मली कंक्रीट में ट्रांसफ़र होता है। अब बात करते हैं
इम्प्रूवमेंट ऑफ बॉन्ड, कंक्रीट और टेंडन के बीच बॉन्ड इम्प्रूव किया जा सकता है। जो मेथड्स होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, सरफेस इंडेंटेशंस और सरफेस प्रोट्रूशन से। दूसरा आता है हेलिकल क्रिम्पिंग ऑफ बायर, बायर पर हेलिकल क्रिम्पिंग की जाती है। इस बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्ट्रेस ट्रांसफ़र इम्प्रूव होता है, इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्ट्रेस ट्रांसफ़र इम्प्रूव होता है। अब बात करते हैं स्ट्रैंड्स वर्सेस प्लेन वायर्स के बारे में। तो जो स्ट्रैंड्स का जो बॉन्ड बिहेवियर प्लेन वायर से बेटर होता है। सम क्रॉस सेक्शनल एरिया होने पर भी, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया होने पर भी स्ट्रैंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब बात करते हैं पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम। पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम बेसिक जो प्रोसेस होती है, कंक्रीट यूनिट पहले कास्ट किए जाते हैं जिससे डक्ट का प्रोविज़न होता है, जिसमें डक्ट्स का प्रोविज़न होता है। कंक्रीट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव करने के बाद टेंडन्स को जैक से टेंशन किया जाता है। फोर्स कंक्रीट को ट्रांसफ़र होते हैं एंड एंचोरेज के कारण। डक्ट और केबल के बीच रेडियल प्रेशर से स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है। तो पोस्ट टेंशनिंग समझते हैं। पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम की जो बेसिक प्रोसेस क्या होती है, कंक्रीट यूनिट पहले कास्ट किए जाते हैं जिसमें डक्ट का प्रोविज़न होता है। कंक्रीट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव करने के बाद टेंडन्स को जैक से टेंशन किया जाता है। फोर्स कंक्रीट को ट्रांसफ़र होता है एंड एंचोरेज के थ्रू। फोर्स जो कंक्रीट को ट्रांसफ़र होता है वो एंड एंचोरेज के थ्रू होता है। डक्ट और केबल के बीच रेडियल प्रेशर से स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल यूज्ड इन पोस्ट टेंशनिंग में। पहला आता है वेज एक्शन, दूसरा आता है डायरेक्ट वियरिंग और तीसरा आता है लूपिंग। वेज एक्शन में होता है कि बायर पर फ्रिक्शन ग्रिप क्रिएट करता है। जो डायरेक्ट बियरिंग होता है, रिबिट या बोल्ड हेड बायर के एंड पर फॉर्म होता है। लूपिंग की बात करें तो बायर को कंक्रीट के अराउंड लूप किया जाता है। पोस्ट टेंशनिंग एंचोरेज के बारे में बात करें, अराउंड 64 पेटेंटेड सिस्टम अवेलेबल है। जो पहला मेजर सिस्टम है वो है फ्रेंचनेट सिस्टम। सिलेंडर प्लस कोन टेंशन सिस्टम होता है। ये हाई टेंसाइल बार कोन से पास होता है। लार्ज नंबर ऑफ वायर्स स्ट्रैट साइमल्टेनियसली टेंशन किए जा सकते हैं। दूसरा आता है गिफोर्ड यूडल सिस्टम। स्टील स्प्लिट कोन और सिलेंड्रिकल फीमेल कोन यूज होता है। हाई टेंसाइल वायर स्टील प्लेट पर बियर करता है। स्लीप बेज पुश करके एंचोरेज दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नल सिस्टम। सैंडविच प्लेट यूज होती हैं। स्टील वेजेस वायर को होल्ड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट से फोर्स कंक्रीट में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फीचर्स। पोस्ट टेंशनिंग में एंचोरेज सिस्टम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को मेंटेन करता है। अब आता है पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम के अंदर मैग्नल बुलेटिन सिस्टम, जिसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं फ्लैट वेज, मेटलिक सैंडविच प्लेट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। इनका फंक्शन क्या होता है, बायर को एंश्योर करने के लिए ये यूज होते हैं। और सैंडविच प्लेट कैपेसिटी जो होती है, एक सैंडविच प्लेट अप टू 4 पेयर वायर्स को होल्ड कर सकता है। तो नंबर ऑफ वायर सिस्टम में वायर 2 से लेकर 24 तक हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है ली मैकेल सिस्टम। ये टेंडन टाइप है। थ्रेड्स बार यूज होते हैं जिसके एंड पर थ्रेड्स होते हैं। एंचोरेज का जो मेथड होता है, इसके अंदर नट और वाशर को एंड प्लेट के अगेंस्ट स्क्रू किए जाते हैं और फिर उससे फोर्स ट्रांसफ़र होता है बियरिंग एक्शन में। नेक्स्ट आता है टेंशनिंग। एक टाइम पर सिर्फ एक बार टेंशन की जा सकती है। नेक्स्ट जो उसकी लिमिटेशंस होती है वो क्या होती है, कर्व टेंडेंस इस सिस्टम में यूज़ नहीं किए जा सकते। अब आता है थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रीस्ट्रेसिंग। थर्मो इलेक्ट्रिकल प्रीस्ट्रेसिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो टेंडेंस को इलेक्ट्रिक करंट से हीट करके प्रीस्ट्रेसिंग क्रिएट की जाती है। हीटिंग की जो प्रोसेस होती है वो हाई टेंसाइल वायर को 300 से लेकर 400 डिग्री तक हीट किया जाता है और हीटिंग ड्यूरेशन अप्रोक्स 3 से 5 मिनट तक होती है। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट जो हीटिंग का, वायर इलोंगेट होते हैं अप्रोक्स 0.4 से लेकर 0.5% के बीच। अब इसकी कूलिंग स्टेज समझते हैं। कूलिंग स्टेज में क्या होता है कि कूलिंग पर वायर शॉर्टन होने की टेंडेंसी रखता है। एंड्स पर एंचोरेज होने के कारण शॉर्टनिंग
प्रिवेंट होती हैं, जिसका जो रिजल्ट निकलता है वो ये होता है कि कंक्रीट में प्री स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है अप्रोक्स 500 से लेके 600 न्यूटन पर एमएम तक। अब बात करते हैं मोल्ड प्लेसमेंट कंडीशन के बारे में। तो मोल्ड प्लेसमेंट कंडीशन क्या होती है? कंक्रीट मोल्ड में तब प्लेस किया जाता है जब वायर का टेम्परेचर 90 डिग्री से कम हो जाए। तो केमिकल प्रीस्ट्रेसिंग का जो प्रिंसिपल होता है, नेक्स्ट आ गया इसमें केमिकल प्रीस्ट्रेसिंग। इसका प्रिंसिपल होता है एक्सपेंडिंग सीमेंट का यूज़ करके प्रीस्ट्रेस डेवलप किया जाता है। सीमेंट के जो कंपोजिशन होता है 75% पोर्टलैंड सीमेंट, 15% हाई एलुमिना सीमेंट और 10% जिप्सम होता है। अब इसके एक्सपेंशन प्रॉपर्टी की बात करें तो सीमेंट के लीनियर एक्सप्रेशन में अप्रोक्स 3 से 4% होता है। और जो स्ट्रेस डेवलपमेंट की बात करें तो सीमेंट एक्सपेंशन रेजिस्टेंट होता है हाई टेंसाइल स्टील वायर से। कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड होता है, वायर में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड होता है। स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस की बात करें जैसे शेल, स्लैब, बाल, पाइप्स और कंपोजिट कॉलम्स होते हैं। अब आता है अजम्पशंस इन एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर। पहला आता है प्लेन सेक्शन अजम्पशंस। बेंडिंग के बाद भी प्लेन सेक्शन प्लेन ही रहते हैं, क्रॉस सेक्शन डिस्टोर्शन में कंसिडर नहीं किया जाता। दूसरा आता है हुक्स लॉ एप्लीकेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज में हुक्स लॉ वैलिड होता है। जो स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेस रिलेशन इन लीनियर माना जाता है। स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट की बात करें तो रेनफोर्समेंट में स्ट्रेस पूरी लेंथ में कांस्टेंट माना जाता है। रेनफोर्समेंट के अलॉन्ग स्ट्रेस वेरिएशन इग्नोर किया जाता है। स्ट्रेस वेरिएशन सिर्फ कंक्रीट में कंसिडर होता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड ऑन रेनफोर्समेंट। एक्सटर्नल लोड के कारण रेनफोर्सिंग स्ट्रेस चेंज इग्नोर किया जाता है। एनालिसिस में रेनफोर्समेंट स्ट्रेस कांस्टेंट अज्यूम किए जाते हैं। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रीस्ट्रेस। कंसेंट्रिक टेंडन जो होते हैं उसकी जो बेसिक कंडीशंस क्या होती है? टेंडन सेंट्रोइडल एक्सिस से पास करता है। एसेंट्रिसिटी जो होती है इसमें 0 होती है। कंक्रीट में यूनिफॉर्म कंप्रेसिव प्रीस्ट्रेस डेवलप होता है। बीम कंसिडर्ड होता है कब? जब सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी और स्पान एल हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं तो जो पी होता है वो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स होता है। ए जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बीम होता है। एम जो होता है बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू लोड होता है। बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू प्रीस्ट्रेसेस, जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है एफ सी बराबर पी बाई ए होता है। दूसरी बात करते हैं बेंडिंग जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस होता है ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एम, जो एफ पी बराबर होता है प्लस माइनस एम बाई जेड होता है। जेड जो होता है सेक्शन मॉडुलस ऑफ बीम होता है। अब बात करते हैं फाइनल स्ट्रेस इन कंक्रीट। जो एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस की बात करते हैं एफ सी प्लस माइनस जो एफ बी होता है वो पी बाई ए प्लस माइनस एम बाई जेड होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस एट टॉप फाइबर। जो स्ट्रेस एट टॉप जो होता है वो होता है पी बाई ए प्लस एम बाई जेड होता है। स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर की बात करें तो बॉटम फाइबर में जो स्ट्रेस होता है वो होता है पी बाई ए माइनस एम बाई जेड होता है। एक्सटर्नल लोड से बॉटम फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, जिससे एसेंट्रिक टेंडन प्रोवाइड करके इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रीस्ट्रेस के बारे में। जो एसेंट्रिक टेंडन जो होता है जिसकी बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं? प्रीस्ट्रेसिंग टेंडन सेंट्रोइडल एक्सिस से पास नहीं करता। टेंडन न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस पर होता है। इस डिस्टेंस को एसेंट्रिसिटी कहते हैं। बीम सिस्टम की बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम जो ए बी होता है उसका स्पान एल होता है और एक्सटर्नल लोड डब्ल्यू एक्टिंग ऑन द बीम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन बीम। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स होता है एफ सी बराबर पी बाई ए होता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस ड्यू टू एसेंट्रिक प्रेस्ट्रेसिंग। तो मूवमेंट ड्यू टू एसेंट्रिसिटी एम बराबर क्या होती है? इसमें पी इंटू ई होती है। और जो स्ट्रेस होता है एफ ई बराबर वो क्या होता है? प्लस माइनस पी ई बाई जेड होता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। जो एफ
बी बराबर होता है वो प्लस माइनस एम बाई जेड होता है। अब फाइनल स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर की बात करें तो फाइनल कितना होता है, टॉप पे कितना होता है, टॉप पे होता है पी ए माइनस पी ई जेड प्लस एम बाई जेड होता है। जो बॉटम फाइबर जो होता है, बॉटम फाइबर पे क्या होता है, पी बाई ए प्लस पी ई बाई जेड माइनस एम बाई जेड होता है। इसके की कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो की कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, एसेंट्रिक प्रेस्ट्रेसिंग एडिशनल बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है। इस बेंडिंग मोमेंट से एक्सटर्नल लोड के टेंसाइल स्ट्रेस इफेक्टिवली काउंटरैक्ट किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस इन प्री-स्ट्रेस्ड बीम के अंदर। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है इसमें, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस होते हैं प्री-स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स, यूनिफॉर्म कंप्रेसिव फोर्स पी बाई ए होता है, ठीक है। स्ट्रेस ड्यू टू एसेंट्रिक प्री-स्ट्रेसिंग जो मूवमेंट क्रिएट होता है वो होता है पी एम बराबर पी इंटू ई होता है, ठीक है। जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसमें प्लस माइनस पी ई बाई जेड होता है। स्ट्रेस ड्यू टू डेड लोड्स की बात करें तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जो होता है प्लस माइनस एम डी बाई जेड होता है। स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड की बात करें तो ये जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस होता है प्लस माइनस एम एल वाई जेड होता है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस है। कौन कौन सा, प्री स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स, स्ट्रेस ड्यू टू एसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग, इसमें मूवमेंट क्रिएट होता है और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीसरा आता है स्ट्रेस ड्यू टू डेड लोड, चौथा आता है स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड। अब बात करते हैं मूवमेंट सुपरपोजिशन के बारे में। टोटल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ द ऑल स्ट्रेसेस। तो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस से टॉप फाइबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ई वाई जेड प्लस एम डी वाई जेड प्लस एम एल वाई जेड। रिजल्टेंट स्ट्रेस एट बॉटम की अगर बात करें तो बॉटम में क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी ई वाई टू पी ई वाई जेड माइनस एम डी वाई जेड माइनस एम एल वाई जेड। की कॉन्सेप्ट समझते हैं इनके, तो क्या क्या है इसमें कि प्री-स्ट्रेसिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, डेड लोड और लाइव लोड बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट करता है, फाइनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में इन सब स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन से मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस इन प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बीम। बीम लोडिंग कंडीशन जो होती है, बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट करता है, जैसे लाइव लोड और डेड लोड। बीम प्री-स्ट्रेस्ड है एसेंट्रिक टेंडन के साथ। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लाइव लोड जो होता है एम एल बराबर होता है डब्लू एल एल स्क्वायर बाई 8 होता है, ठीक है। और डेड लोड जो होता है वो होता है डब्लू डी एल स्क्वायर बाई 8 होता है। कंबाइंड ऑफ स्ट्रेस की बात करते तो डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस पी बाई ए, प्री स्ट्रेस ड्यू टू एसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग पी ई बाई जेड, स्ट्रेस ड्यू टू डेड लोड ये होता है, लाइव लोड ये होता है। तो रिजल्टेंट ऑफ टॉप फाइबर निकल के ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी बाई ए माइनस पी ई वाई जेड प्लस एम डी वाई जेड प्लस एम एल वाई जेड। नेक्स्ट बात करता है रिजल्टेंट स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर। एफ बॉटम पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बाई ए प्लस पी ई वाई जेड माइनस एम डी वाई जेड माइनस एम एल वाई जेड। फाइबर डिस्टेंस की बात करते हैं तो वाई टी और वाई वी जो होता है डिस्टेंस ऑफ टॉप एंड बॉटम फाइबर्स फ्रॉम नेचुरल एक्स।
इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? एसेंट्रिक प्रीस्ट्रेसिंग एडिशनल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्सटर्नल लोड से आने वाले टेंसाइल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आती है प्रीस्ट्रेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन बीम लोडिंग कंडीशन की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड सेल वेट ऑफ द बीम जो इंट्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट बिहेवियर के बारे में। मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस मिड स्पान पर होता है। मिड स्पान से सपोर्ट की तरफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? WL²/8 होता है। प्री स्ट्रेस इन्फोर्समेंट जो बात करते हैं तो एक्सटर्नल बेंडिंग स्ट्रेस को काउंटरैक्ट करने के लिए मिड स्पान पर मैक्सिमम प्री स्ट्रेसिंग होना चाहिए। सपोर्ट्स की तरफ की बात करें तो प्री स्ट्रेसिंग ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकता है। टाइप ऑफ प्री स्ट्रेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूनिफॉर्म प्री स्ट्रेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बीम में प्री स्ट्रेस पूरी लेंथ में सेम होता है। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म प्री स्ट्रेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। प्री स्ट्रेस बीम लेंथ में वेरी करता है। मेथड टू अचीव नॉन यूनिफॉर्म प्री स्ट्रेस बाई वेयरिंग टेंडन केबल प्रोफाइल। टेंडन का शेप कर्व बनाया जाता है। बाई वेयरिंग बीम क्रॉस सेक्शन बीम